तो हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। जैसे ही आप लोगों के खिलाफ हमें कोई भी सबूत मिलेगा ना, तो हम आपकी पेशगी अब सीधा कोर्ट में ही करवाएंगे। चलो, इसे होश तो आया। इसे यही रहने दो, बाहर इसकी बीवी आई है, अगर देख लेगी ना तो हंगामा कर देगी। राधा ये राधा इसकी बीवी जान जोखम में डालकर सबूत लेकर आई थी ताकि वो अपने पति को छुड़ा सके, लेकिन साहब ने सबूत ही मिटा दिया। कदम से हम जानते हैं कि इस वक्त आप हमसे नाराज हैं, लेकिन आप हम पे भरोसा रखिए, हम आपको इस जेल से जरूर बाहर निकलवाएंगे। क्या राधे हम मुझे बचाने के लिए सबूत लाई थी और तुम्हारे सामने वो सबूत तोड़कर बर्बाद कर दिया? उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसे छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। इतने डंडे खा के भी अकड़ वैसी की वैसी है। ये इंस्पेक्टर, वो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सब के सब घटिया इंसान है। पता नहीं वो मेरे परिवार के साथ, राधा के साथ कैसा बर्ताव कर रहे होंगे। राधा सबूत लाई थी, इसका मतलब इसीलिए उसने वो फिल्म फिर से ज्वाइन की, लेकिन कहीं वो किसी नई मुसीबत में न फंस जाए। देखो तुम लोग मुझे जाने दो, हाँ थोड़ी देर में यहाँ पे पुलिस आ जाएगी, और अगर उन्होंने देख लिया ना कि तुमने एक लड़की को किडनैप करके रखा है तो बहुत लंबे टाइम तक अंदर जाओगे तुम। बहुत बड़ा क्राइम है ये। क्राइम तो अब शुरू होगा माय डियर। राधा का अधूरा काम अब तुम पूरा करेगा, उसका बदले अब तुम हमारा फिल्म का हीरोइन। जैसे ही तुम्हारा नाप का ड्रेस रेडी होता, हम तुम्हारा साथ फिल्म शूट करता, समझा? हमसे जो टकराया वो जिंदा बच नहीं पाया। अन्ना रास्कला। हे भगवान, ये कहाँ फंस गई मैं? राधा अभी तक पुलिस स्टेशन पहुंची कि नहीं? तक तो उसे पुलिस वालों को लेकर आ जाना चाहिए था। कुछ भी हो, मैं अब और उसका इंतजार नहीं कर सकती। मुझे कैसे भी यहाँ से निकलना होगा, लेकिन कैसे निकलूं? ये शॉट के लिए मेरे को फॉग मशीन मांगता। ओके? हाँ। सर, ये न्यू यूरन का ड्रेस। फैंटास्टिक। नहीं सर, आप रेडी करो। ठीक है सर। जाओ।
मैम आपका ड्रेस। लड़की कहाँ गई? यार सर को बताना पड़ेगा यार। अब आपकी ये सारी मेहनत किसी काम की नहीं। अभी चुपचाप यहां से निकल जाओ, वरना हम पर झूठा इल्जाम लगाने के केस में तुम्हारे पति के साथ तुमको भी अंदर कर देंगे। हे भोलेनाथ, ये सब क्या हो गया? हमने इतनी मुश्किल से अपने परिवार और प्रथम सर को बचाने के लिए सबूत इकट्ठा किए थे, और वो भी बर्बाद हो गए। अब हम क्या करें? कैसे बचाए सबको? सबसे पहले हम गौरी दीदी को फोन करके पूछ लेते, कहीं वो सच में वहां ना फंस गई हो। भगवान, गौरी दीदी का फोन तो बता रहा है, कहीं वो सच में हमारी वजह से वहां मुसीबत में ना फंस गई हूँ। हमें जल्दी वहां जाना होगा। सर, ये मित्तल फैमिली को हम छोड़ेगा नहीं। ये तो उल्टा अच्छा हुआ कि ये मोटा हीरोइन हमारे पिक्चर से भाग गया और ये परी जैसा हीरोइन हमारे पिक्चर के लिए मिल गया। सर, अभी ये अपने पिक्चर में हम डबल पैसा कमाएगा, डबल। जल्दी लाइटिंग करो रे, मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता। पकड़ो ना इसको। पकड़ो इसको। भोलेनाथ, प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए।
हे भोलेनाथ, प्लीज हमारी गौरी दीदी की रक्षा कीजिएगा। कहाँ गए वो लड़के हैं? अब हमारा फिल्म का शूटिंग कौन पूरा करेगा रे? ढूंढो रहा उसको, अन्ना रास्कला, छोड़ेगा नहीं मैं। लगता है वो लोग चले गए। जल्दी से राध्या को फोन कर लेती हूँ। ये किसका नंबर है? हेलो हेलो राध्या, मैं गौरी बोल रही हूँ। गौरी दीदी, गौरी दीदी आप कहाँ हैं? आप ठीक तो है ना गौरी दीदी? हाँ राध्या, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तू ये बता कि तूने पुलिस को वो सबूत दिखाया कि नहीं? गौरी दीदी अब हम क्या करें, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ। गौरी दीदी, राध्या, गौरी दीदी, ये क्या? तुझे तो चोट लगी है। गौरी दीदी हम ठीक है। आप गौरी दीदी, लेकिन आपको ये चोट कैसे लग गई? वो सब छोड़ राध्या, पर अब ये सोच के अब हम करेंगे क्या? गौरी दीदी अब हम कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास जो सबूत था वो तो बर्बाद हो गया। अब और कोई सबूत भी नहीं है। एक सबूत है राध्या। क्या? इस फोन में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन अब तो हम पुलिस के पास भी नहीं जा सकते, तो फिर अब करेंगे क्या? एक तरीका है। अब जितना पड़पड़ाना है पड़पड़ावो, क्योंकि हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना था कि कोई भी वो तोड़ नहीं पाता। शेखर, तुम सिर्फ इस न्यूज चैनल के हेड जर्नलिस्ट ही नहीं, बल्कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हो। प्लीज कुछ भी करके इन डायरेक्टर प्रोड्यूसर का पर्दाफाश कर दो। जी शेखर जी, हमें जल्द से जल्द अपने पति को जेल से रिहा कराना ही होगा। वो इंस्पेक्टर उन्हें कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है। उनकी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। आप टेंशन मत लो, ना सिर्फ इन डायरेक्टर प्रोड्यूसर को सजा मिलेगी, बल्कि आपके पति को भी जेल से रिहा कर दिया जाएगा। बस आपको कैमरा के आगे कन्फेशन देना होगा। क्या आप ये कर सकती हो? कैमरे के आगे? जी। राध्या, तुझे ये करना ही होगा। थोड़ा रिस्क है इसमें। अब आपकी ये सारी मेहनत किसी काम की नहीं। उस इंस्पेक्टर की बेईमानी और वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर की धोखाधड़ी तो दुनिया के सामने आनी ही चाहिए। और वैसे भी अपने परिवार को और प्रथम सर को बचाने के लिए हम कोई भी खतरा मोल लेने को तैयार है, फिर वो हमारी जान का ही खतरा क्यों ना हो। सुपर्ब। तो मैं अभी बॉस से बात करके आता हूँ। वैसे हमारे चैनल का ध्येय ही है, हम सच की क्रांति लाते हैं। आप लोग वेट कीजिए, मैं अभी आता हूँ। भगवान करे अब जल्द से जल्द हमारे परिवार और प्रथम सर के ऊपर से ये संकट की घड़ी टल जाए। डोंट वरी राध्या, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू गौरी दीदी, आप यहाँ पे बैठिए, हम पानी लेकर आते। बैठिए।
राध्या और वो लड़की उधर तक पहुंच गया। ये तो डायरेक्टर की आवाज लग रही है, पर ये आ कहाँ से रही है? ऐसा सबूत हाथ लगा है जिससे जेल ही नहीं, पूरी दुनिया के सामने बदनामी भी होगी। इसलिए चुपचाप से हमारे चैनल को 5 करोड़ की फंडिंग दे दो, वरना ये वीडियो वायरल तो हो जाएगा। अगर 5 करोड़ देता तो तुम ये वीडियो डिलीट करता? अभी का अभी ये फोन तोड़ दूंगा, लेकिन 10 मिनट में पैसे ट्रांसफर कर दो, तब तक मैं इनको टालता हूँ। हे भगवान, ये पत्रकार भी बिक गया। अब हम क्या करेंगे? ये आखिरी सबूत भी छिन गया। गौरी दीदी, ये पानी लीजिए। आपको जल्दी से अपने वो जर्नलिस्ट फ्रेंड से ना वो वाला फोन वापस लेना होगा। क्यों राध्या? वो तो हमारी मदद कर रहे हैं ना। नहीं गौरी दीदी, वो मदद नहीं कर रहे, वो तो 5 करोड़ की फंडिंग दे दो, वरना ये वीडियो वायरल तो हो जाए। गौरी, शेखर जी, वो माफ कीजिएगा, गौरी दीदी के हाथ से गलती से एक ग्लास गिर गया। अरे कोई बात नहीं, वो तो मैं साफ करवा दूंगा। वैसे बॉस ने कहा वो थोड़ी देर में आपको कैमरा के सामने बुला लेंगे, तब तक आप लोग बाहर जाइए और कुछ खा कर आ जाइए। जी थैंक यू शेखर जी। वैसे आप ये फोन हमें दे दीजिए, पता नहीं चार्ज है या नहीं, हम चार्ज कर देते। जी वो मैं देख लूंगा, वो मेरे पास सेफ है। आप लोग जाइए। जी चलिए गौरी दीदी। कमिश्नर साहब प्लीज, जितना जल्दी हो सके मेरे बेटे को रिहा करवाइए प्लीज। उस इंस्पेक्टर ने बेतुके इल्जाम में मेरे बेटे को कैदी बनाकर रखा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कमिश्नर साहब जैसे हमसे कोई पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा हो। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए होंगे, मैं देखता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। पापा, वासु भैया, वकील से बात हुई? माँ, माँ आप अपने रूम का मटका यहाँ क्यों लेकर आ रही हैं? दादी क्या हुआ? आपने मटका क्यों तोड़ दिया? क्योंकि अपने पोते की सही सलामत घर वापस
Yeah.